फिलिपियों के पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 4 में अगर आएंगे, इफ यू रीड लेटर ऑफ सेंट पॉल, फिलिपियों के पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 4 में, आमेन। हाँ, फिर कहता हूं आनंदित रहो। उसके बाद अच्छा, प्रभु निकट है, मत करो। प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के चरणों में निवेदन करो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक साथ कहिए ना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ब्रदर, क्यों मैं प्रार्थना करूंगा? मेरा काम नहीं है, मैं तो लिख दिया हूं। आप प्रार्थना कीजिए। जब आप खुद से प्रभु से मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आमेन। याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में लिखा हुआ है, आप प्रभु के करीब आइए, प्रभु आपके निकट आएगा। आमेन। और प्रार्थना प्रभु के करीब आने का मौका देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। जितनी आप प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग कहता है, ब्रदर मैं बहुत सारे सालों से प्रार्थना कर रहा हूं। आप जानते हैं प्रार्थना आपका प्रार्थनाओं का उत्तर लाया है या नहीं लाया है, यह मुझे मालूम नहीं है, मगर प्रार्थना आपके जीवन के उत्तर को नया करके सजाया है। आमेन, आमेन। प्रार्थना आपको प्रभु के चरणों में बैठने का योग्य बना दिया है। आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना आपको समझाया है आप प्रभु के कितने करीब आ पाएंगे। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं प्रार्थना करूंगा? क्यों प्रार्थना की जरूरत है? अगर निर्गमन के पुस्तक अध्याय 15 देखेंगे, इफ यू रीड इज एक्सोडस चैप्टर 15, जहां पर उस घटने के बारे में लिखा हुआ है, जब युद्ध चालू हो चुका था, तब मूसा ने कहा मैं ऊपर जा रहा हूं प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और उसने अपने दोनों चेले को लिया और जाकर वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रियजन, आपके जीवन के युद्ध में अगर आप जय पाना चाहते हैं, सर्वप्रथम अस्त्र है प्रार्थना करना सीख जाइए। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। एक साथ कहिए ना, हालेलुया, 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 हालेलुया। ज्यादातर लोग तकलीफ के घड़ी में प्रार्थना करना भूल जाते हैं। ज्यादातर लोग तकलीफ के घड़ी में ईश्वर को पुकारना भूल जाते हैं। ज्यादातर लोग तकलीफ के घड़ी में ईश्वर से नाता तोड़ लेता है। लोग ढूंढते हैं जो चमत्कार कर सकता है। ईश्वर चमत्कार नहीं, ईश्वर बदल लाता है। आमेन, हालेलुया। चमत्कार तो कोई भी कर सकता है। मूसा के समय में और भी लोग खड़े थे फौरन के राज्य में, जो लोग लाठी को सांप बना चुके थे, वो लोग भी चमत्कार कर रहे थे, मगर ईश्वर ने मूसा से सबसे बड़ी चमत्कार कराया है। 5 लाख लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ बोलो ना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्यों मैं प्रार्थना करूंगा? प्रार्थना कौन सी बदल ला सकता है? पहली उदाहरण दानियल के पुस्तक अध्याय 6, जब दानियल को पता लगा कि राजा उसे मारने के लिए तैयार हुआ है, तब वो वचन कहता है, पद संख्या 10 में लिखा हुआ है, रोजाना के तरह दोबारा वो अपने घर गए और जेरूशलेम के ओर मुंह करके वो प्रार्थना करने लगे। आमेन, आमेन, आमेन। जब आपको पता लगा आपका ये बीमारी है, जब आपको पता लगा आपके जीवन में ये प्रॉब्लम है, जब आपको पता लगा आपका नौकरी नहीं है, जब आपको पता लगा आपका फाइनेंस प्रॉब्लम चल रहा है, क्या आपने रोजाना का तरह प्रार्थना का करना चालू किए हैं? क्या आपने प्रार्थना दुगना बढ़ाए हैं? क्या आपने प्रभु के करीब बैठकर उससे विनती करना चालू किए हैं? हालेलुया,
हालेलुया एक साथ हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया बोलो ना हालेलुया। हालेलुया जय यीशु की जय, जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय, जय आत्मा की जय, हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास वक्त नहीं है, क्या होगा प्रार्थना करके? अभी मैं प्रार्थना कर नहीं पाऊंगा, अभी समय नहीं है। आप नहीं जानते हैं, इसी वक्त अगर प्रभु आपको पुकार रहा है, ये वक्त आपका है प्रार्थना करने का। मत बोलो क्या प्रार्थना करेंगे, प्रभु को पता है। उसके करीब आओ। लूकस के सुसमाचार अध्याय 18, उस दोनों व्यक्ति को देखो जो धर्म धाम में आए और दोनों विनती करने लगे। उसमें से वो व्यक्ति जो करग्राही था, उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं स्वर्ग के ओर और इस तेरे ओर खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या अगर 11 पढ़ेंगे, पढ़ते हैं। पद संख्या 13 पढ़ते हैं। आमेन। हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मैं योग्य नहीं हूं, मैं प्रार्थना करने की योग्य नहीं हूं। ज्यादातर लोग बैठ जाते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं। उससे बातें कीजिए। आप जितने उससे प्रार्थना करेंगे, आप उसके करीब आ पाएंगे, आप उसके बारे में जान पाएंगे, उसका प्यार आपके जीवन में उमड़ कर आएगा, आप उससे प्यार कर पाएंगे। जो उसके साथ प्रार्थना में बैठता है, वो अपना प्यार प्रभु से बांटता है और प्रभु उनका प्यार उसके लिए बांटते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, एक साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की जय, जय यीशु की जय आत्मा की जय, जय आत्मा की जय, हालेलुया, 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 एक साथ हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4। आमेन, 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 हालेलुया। हालेलुया। पद संख्या 1 अगर पढ़ेंगे। और वो 40 दिन परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। आमेन, आमेन। अगर यीशु प्रार्थना कर सकते हैं तो हमें और आपको कितनी प्रार्थना करने की जरूरत है, ये समझ लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 35, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। निकले, एकांत स्थान जाकर क्या करने लगे? बोलो ना, क्या करने लगे? हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 16, लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 16। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या करते थे? बोलो ना, क्या करते थे? प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग सिर्फ सोचते हैं एक डिवाइन मर्सी कर लेंगे हो जाएगा, एक रोजरी कर लेंगे हो जाएगा, मुझे 2-3 वचन याद है पढ़ लेंगे हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए। उसके साथ बातें करने के लिए नहीं बैठेंगे, उसके साथ बातें नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे नहीं प्रभु मेरे जिंदगी में क्या जरूरत है। आप जब तक अपने बारे में उसे नहीं बताएंगे, उसे मालूम नहीं पड़ेगा आपको क्या जरूरत है। उससे बातें करना बहुत जरूरी है। जो भी हो, प्रार्थना बहुत तरह से हो सकता है। घुटने पर आकर प्रार्थना हो सकता है, हाथों को उठाकर प्रार्थना हो सकता है,
चिल्लाकर प्रार्थना हो सकता है, खड़े होकर प्रार्थना हो सकता है, आंखें को बंद करके प्रार्थना हो सकता है, आंखें को खोलकर प्रार्थना हो सकता है, मौन रहकर प्रार्थना हो सकता है, चुप रहकर प्रार्थना हो सकता है, मन ही मन में प्रार्थना हो सकता है, मगर प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 হালেলুয়া। হালেলুয়া। দাদা, আমি তো একটা স্বর্গস্থপিত একটা প্রণাম মারিয়া বলে নিয়েছি, क्या समझते हो? एक रोटी और एक आलू से पूरा दिन चल जाएगा, चलेगा क्या? दोपहर का खाना जरूरी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। रात का खाना जरूरी नहीं है, वो सिर्फ 2 लाइन बोल के ही हो जाएगा। प्रभु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6, जब उसने उन लोगों से कहा तब उन्होंने उन्हें सिखाया किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, अगर पत्संग का 11 पढ़ेंगे, हालेलुया। हाँ, कौन भर की रोटी? कि रात की रोटी, सुबह का रोटी, शाम की रोटी, पूरे दिन की रोटी। आज उसने सिखाया पूरे दिन की प्रार्थना, कि पूरे दिन तुम्हें प्रभु से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सुनो, प्रार्थना के घड़ी में अगर तुम प्रभु को जकड़ कर पकड़ लोगे तो आग में भी रहोगे, तुम्हें वो आग नहीं जलाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। दानियल के पुस्तक अध्याय 3 में लिखा हुआ है उन 3 चेलों के बारे में, जिन लोगों ने आग में भी चला मगर वो आग उसे नहीं पकड़ा, क्योंकि वो लोग प्रार्थना में लीन हुए थे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं चलो मैंने एक पर्ची में प्रार्थना लिख दिया, मैंने रेजिना दी को दे दिया, मैंने ब्रदर एंथनी को दे दिया, मैंने बड़े बड़े जगह पर प्रार्थना के बॉक्स में डाल दिया, मेरी प्रार्थना सुन हो जाएगी, पूरा हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियजन, प्यासा को कुएं के पास आना बहुत जरूरी है। आपके निवेदन के लिए आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। समझ आया? आमेन। अगर आपको प्यास लगा तो आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग तो दुआ जरूर करेंगे और प्रभु जरूर सुनेगा, मगर जब आप भी प्रार्थना करेंगे उस दुआ का उत्तर सबसे पहले आएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ज्यादातर लोग कहते हैं क्यों मैं प्रार्थना करूंगा, क्यों मुझे प्रार्थना की जरूरत है। आप जब प्रार्थना करते हैं आप तब स्वर्ग को खोलते हैं, आप स्वर्ग के आशीष को नीचे उतारते हैं, आप प्रभु से बातें करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17, प्रभु ने प्रार्थना किया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु की जय। जय यीशु की पत्संग जय। का 9 अगर पढ़ेंगे, पत्संग का 9, आमेन। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पत्संग का 9, हालेलुया। अच्छा, यीशु प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन लोगों को तूने मुझे दिया है, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे लिए, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम भी प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से जुड़े, प्रभु के नाम को ऊंचा करें। रोमियो के पुस्तक अध्याय 8, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया। पत्संग का 34, पत्संग का 34, रोमियो के पुस्तक अध्याय 8 पत्संग का 34।
जो मर गया। अच्छा, क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके बीमारी है, आपने कितने प्रभु से प्रार्थना किया है? आपके जीवन में परेशानी है, आपने कितना प्रभु को पुकारा है? क्या आपने अपना व्यक्तिगत समय परमेश्वर को दिया है? क्या आपने अपना व्यक्तिगत वक्त परमेश्वर को दिया है, या सिर्फ पिता पुत्र पवित्र आत्मा कहकर एक आवर फादर प्रेयर कहकर सो गए हैं? क्या आपने उसके साथ रिश्ता जोड़ा है? जो रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी है कि जब मैं पुकारूंगा वो मुझे उत्तर देगा, जब मैं बुलाऊंगा वो मेरे प्रार्थनाओं को सुनेगा। आमेन, आमेन। नबी ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 64 पद संख्या 25, पद संख्या 24, अध्याय 65 पद संख्या 24, 65 पद संख्या 24, 24, जहां पर उसने कहा, हाँ, तेरे पुकारने से पहले मैं तुझे उत्तर दूंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, बोलो ना, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कितने जन परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं? कितने जन बैठते हैं परिवार के साथ कि प्रभु मेरा ये परिवार है? जोशुआ के पुस्तक अध्याय 24, हालेलुया, हालेलुया, जोशुआ के पुस्तक, जहां पर जोशुआ ने कहा, मैं और मेरा घराना, मुझे पता नहीं है तुम लोग क्या करोगे, मगर मैं और मेरा घराना मिलकर मैं परमेश्वर से विनती करूंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, एक साथ हालेलुया। हालेलुया। जोशुआ की पुस्तक अध्याय 24 पद संख्या 15। किसकी सेवा करोगे? हाँ, अच्छा, मैं तो अपने घराने के समेत, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। क्या आप अपने पति को खाना नहीं देते हैं? घर में आने से क्या उसको खाना नहीं देते हैं? सुनाई नहीं दे रहा है। क्या अपने बच्चे लोगों को खाना नहीं देते हैं? बैठकर बाबू खा ले, ये तेरे लिए बनाया है, ये रान तेरे लिए है, और ओ सोना খেয়ে নাও খেয়ে নাও, এত দেরি করেছো কেন, একটু তাড়াতাড়ি আসতে পারতে। আবার एक बार नहीं 2-3 बार ओवन में खाना गर्म होता है कि नहीं? तब प्यार उभर कर आता है। प्रार्थना के समय तुम अपने कर लो, हम अपने कर लेंगे। आशीष क्या एक साथ मिलेगा? तुमको अलग आशीष मिलेगा और उसको अलग आशीष मिलेगा। हालेलुया, समझ पा रहे हो ना? एक होकर मांगो। वचन कहता है, जहां लिखा हुआ है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 18, इस मैथ्स को समझो। लिखा हुआ है, 2 जन एक होकर जो मांगेगा वो दिया जाएगा। कभी भी नहीं लिखा हुआ है कि 2 जन मतलब 2 व्यक्ति, पति पत्नी भी हो सकता है। एक साथ होकर जो भी मांगेगा वो दिया जाएगा। जो भी प्रार्थना करेगा वो पूरा होगा। जो भी बांधेगा वो बांध दिया जाएगा। जो भी खोलेगा वो खोल दिया जाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक परिवार होकर मांगो, प्रार्थना करो, देखो स्वर्ग खुल जाएगा। जो बंधन कोई तोड़ नहीं पा रहा है,
लाखों दरवाजे पर ठोकर खाकर आ चुके हो, एक साथ होकर भले ही तुम्हारे पिता शराब पीता है, भले ही तुम्हारा बेटा बुरे काम में लगे रहता है, मगर एक साथ बैठा कर एक बार विनती करके देखो, जो बंधन नहीं टूट रहा है, एक साथ होकर मांगोगे, आसमान खुलेगा, दूध उतरेगा और तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर वो देगा और जरूर देगा। आमीन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मगर हम लोग समझते नहीं है प्रार्थना की सामर्थ क्या है, प्रार्थना क्या हो सकता है। थिस्सलुनीयों के पुस्तक अध्याय 5, पहला थिस्सलुनीयों के पुस्तक अध्याय 5। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, एक साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पद संख्या 17, क्या करो? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रभु से जुड़े रहो। अभी तो ब्रदर समय नहीं है। हालेलुया, 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 एक साथ हालेलुया। हालेलुया। कितनी जन सुबह उठकर विनती करते हैं? आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कितने समय करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। कितना समय उससे आप बातें करते हैं? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज के यंग जेनरेशन, सुन लो अच्छे तरह से, सबसे सुबह उठकर अपने व्हाट्सएप का पहला जो मैसेज दिखता है, उस जो प्यार है, वो प्यार परमेश्वर के लिए होना बहुत जरूरी है। आई यू अंडरस्टैंड? आमीन। समझ आ रहा है ना? नहीं आया समझ? और इजी करते हैं। সকাল বেলা উঠে আপনি প্রথম যে মেসেজ দেখেন, সেই মেসেজের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভুর বাক্যের ভালোবাসা জীবনে আনতে হবে। আমেন, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, वो गुस्से वाले ईश्वर है, वो अपना प्यार दूसरा किसी से नहीं बांटता है। सुबह उठकर अगर गर्लफ्रेंड को पहले देख रहे, वो गर्लफ्रेंड भाग जाएगा। लिख लो, भाग जाएगा, लिख लो, भाग जाएगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर से ज्यादा उसको समय दिया है, तो वो तुम्हारा नहीं रहेगा। एक दिन वो तुम्हें झूठ बोलेगा और 1 2 3 4 हो जाएगा। अगर परमेश्वर को पहला जगह दोगे, वो गर्लफ्रेंड बंधा रहेगा। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये सामर्थ है, ये सामर्थ है, जो सामर्थ तुम्हारे साथ रहना चाहिए। प्रभु कहते हैं, वो कुंजी मैं तुम्हें दूंगा, वो सामर्थ मैं तुम्हें दूंगा, जिस सामर्थ से तुम बांध पाओगे। तुम जाओ, चाहोगे, दिया जाएगा। तुम खटखटाओगे, खोला जाएगा। तुम आवाज लगाओगे, सुना जाएगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। एक साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियजन, ये सिर्फ नहीं कि हमारे काम है प्रार्थना करना, सभी का काम है प्रार्थना करना, क्योंकि आपका प्रार्थना आप प्रभु के और भी करीब आ सकते हैं। अपना वक्त निकालिए प्रभु से जुड़ने के लिए, अपना समय दीजिए प्रभु से जुड़ने के लिए। ऐसा समय जो दूसरा नहीं देता है, ऐसा वक्त दिखाकर नहीं, छिपा कर दीजिए, छिप छिप कर मिलिए, कि पता लगे कि आप उससे प्यार कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। बातें कीजिए उससे, चाहे आप मूसा का तरह क्यों ना हो। आप बोल नहीं पाते हैं, मगर तो भी बातें कीजिए। चाहे आप जोना का तरह क्यों ना हो, गुस्से वाले, तो भी आप उससे बातें कीजिए। चाहे आप पतरस के तरह क्यों ना हो, बार बार भाग जाते हैं, तो भी आप उससे बातें कीजिए। जब भी भागते समय मिलता है, उससे बातें कीजिए। जब आप उससे बातें करना चालू करेंगे, वो आपसे बातें करेगा, आप उसको समझ पाएंगे, आपका जीवन धीरे धीरे बदलना आएगा। बहुत सारे लोग अपने जीवन में अहंकार लेकर डूबे रहते हैं, क्योंकि प्रार्थना का अभाव है। बहुत सारे लोग अपने जीवन को लेकर डूबे रहते हैं, क्योंकि प्रार्थना का अभाव है।
बहुत सारे लोग अपने जीवन को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि प्रार्थना का अभाव है। बहुत सारे लोग अपने आप में गर्व करते हैं क्योंकि प्रार्थना का कमी है। उसे पता नहीं है प्रार्थना उसे और भी नम्र, और भी सुंदर, और भी गहराइयों में लेकर जाता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब ये मत पूछिए दादा प्रार्थना केमन करे करबो, ये सवाल मत कीजिए, क्योंकि बाइबल कभी नहीं सिखाता है कि आप प्रार्थना कैसे करेंगे, क्योंकि आपको सिखाया नहीं जाता है आप किस तरह से लोगों से बातें करेंगे। आप लोग को देखकर बातें करना चालू करते हैं, उसी तरह प्रभु को देखकर बातें करना चालू कीजिए। आमीन। वो डरने वाला परमेश्वर नहीं है, वो डराने वाला परमेश्वर नहीं है, वो झुकाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो गुनाहों को नहीं गिनते हैं। भजन संगीता 103 1-2-3 में लिखा हुआ है वो गुनाहों को गिनता नहीं है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 उस बेटे को देखिए, उसने पूछा नहीं है कितना गुनाह किया है। वो सवाल नहीं करता है कि मैं और आप कितने पापी हूं, सिर्फ वो चाहता है कि हम और आप उसके करीब लौट कर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक साथ हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय, हालेलुया, 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 हालेलुया। समय निकालिए उसके लिए। वो आपका सजावट नहीं देखना चाहते हैं। प्रार्थना के लिए आपको मेकअप करना नहीं पड़ेगा, प्रार्थना के लिए आपको टाई सूट पहनना नहीं पड़ेगा, प्रार्थना के लिए 4-5 बॉडीगार्ड लेकर सामने आना नहीं पड़ेगा। सुन लो, दिखावट का परमेश्वर नहीं है। प्रार्थना के लिए नम्र बनना पड़ेगा, प्रार्थना के लिए हाथ को छूना नहीं पड़ेगा, प्रार्थना के लिए सरों को झुकाना पड़ेगा, घुटने को ठेकना पड़ेगा, हाथों को उठाना पड़ेगा, उसके सामने नम्र बनना पड़ेगा। वो आपके साथ जुड़ जाएगा। आमीन, हालेलुया, 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 एक साथ हालेलुया, 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 जय यीशु की जय, जय आत्मा की जय, हालेलुया, हालेलुया। वक्त निकालिए प्रभु के साथ जुड़ने के लिए। आमीन। आइए अपनी आंखें को बंद करते हैं। इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो वक्त मैंने तुझे नहीं दिया है, मैं चाहता हूं मेरे वक्त मैं तुझे देने के लिए। वो एक हिंदी गाना है, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा बड़ा आता है कि नहीं? हालेलुया। सुनो, गुनाह छिप छिप के होता है, इसीलिए गुनाह दिखाई नहीं देता है। परमेश्वर से छिप छिप के मिलो, तुम्हारा गुनाह ढक जाएगा, क्योंकि जब तुम परमेश्वर से छिप छिप के मिलोगे, परमेश्वर रोशनी है, वो तुम्हें रोशनी में लाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके करीब आने के लिए उससे मिलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जकरिया को देखिए, नाटा होने से भी वो प्रभु से मिलने के लिए आ चुका था। आया था कि नहीं? अंधा बार्थेमेयो को देखिए, आंख नहीं रहने से भी वो प्रभु से मिलने के लिए आ चुका था। आया था कि नहीं? लेवी मती को देखिए, प्रभु ने पुकारा, सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के पीछे हो लिए प्रभु से मिलने के लिए। आया था कि नहीं? आमीन। ज्यादातर लोग प्रभु से मिलने के लिए वक्त नहीं देता है। ज्यादातर लोग प्रभु से मिलने का वक्त को दूसरे किसी में दे देता है। आज के वचन खत्म करने से पहले बहुत कठिनाई का वचन, इसे घर में जाकर जरूर पढ़िएगा। प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 2। आमीन, हालेलुया। एक साथ हालेलुया बोलो ना, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की जय, हालेलुया। पद संख्या 3 से पढ़ते हैं, 3 और 4।
तू धीरज धरता है तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए हाँ दुख उठाते उठाते दुख भी थका उठाता नहीं। है। हाँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है सुनो, ईश्वर बोल रहा है तेरे विरुद्ध एक बातें हैं। क्या वो बातें हैं? कि तूने अपने पहला प्रेम सा प्रेम तूने छोड़ दिया अपने है। पहला प्रेम को ठुकराया है। तूने मेरा पहला प्यार को ठुकराया है। तूने मेरे नाम के सामर्थ को ठुकराया है। तूने मुझसे बातें करने का समय को ठुकराया है। इफिसियों के पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 16 में लिखा हुआ है, समय रहते समय को खरीद लो क्योंकि ये समय, ये वक्त बुरा है। इफिसियों के पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 16। आमीन। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अच्छा, हालेलुया। दिन बुरे हैं, हालेलुया। इस कारण निर्बुद्धि उसने कहा समय खरीद लो क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आज ये वक्त आपके पास में है। आज अगर आपका पैर चल रहा है, उसकी आराधना करना मत भूल जाइए। आमीन। क्या पता कल अगर आपका पैर नहीं चलेगा, प्रभु दूत भेजेंगे आराधना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो ना हालेलुया। जय यीशु की जय।